Hello friends, welcome to our YouTube channel. Hello friends, welcome to our YouTube channel UGC नेट लीगल कॉर्नर। तो आज हम UGC नेट लॉ का जो सिलेबस है और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है हमारी जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले क्या सोर्स, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, उसके बाद है स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, फिर है लॉ ऑफ मोरालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, फिर है लीगल पर्सनैलिटी, फिर है कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजेशन। सेवन टॉपिक क्या है कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। एट्थ है लॉ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। नाइन्थ है ग्लोबल जस्टिस। और लास्ट टॉपिक है मॉडर्नाइज्म एंड पोस्ट मॉडर्नाइज्म। तो ये थी फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन स्टेट रिलेशन, जुडिशरी, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, उसके बाद है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो टॉपिक फर्स्ट से सेवन तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है। जो एट्थ टॉपिक अपना वो है किससे रिलेटेड, एडम लॉ से रिलेटेड। एट्थ, नाइन्थ और टेंथ क्या क्या नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ एडम लॉ, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और फाइनल क्या है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड ग्राउंड। ये थी सेकंड यूनिट। उसके बाद है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट क्या है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिसके अंदर सबसे पहले क्या टॉपिक मेंशन किया उन्होंने, इंटरनेशनल लॉ डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस। उसके बाद मेंशन है सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। उसके बाद है नेशनलिटी, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। उसके बाद है एक्सट्राडिशन एंड असाइलम। फिर है यूएन एंड इट्स ऑर्गन। फिर है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसके कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स और इसके चैलेंजेस। फोर्थ यूनिट है आईपीसी। आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर हमें क्या करना है, एक्टस रियस और मेंस रिया। उसके बाद है स्टेज ऑफ क्राइम इन कोहिट क्राइम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट हम करेंगे फिर जनरल एक्सेप्शन। उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। फिर है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिटिंग। उसके बाद है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। और नेक्स्ट है थ्योरीज एंड काइंड ऑफ पनिशमेंट कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम्स। ये थी फोर्थ यूनिट। उसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर क्या है, लॉ ऑफ टोर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले नेचर एंड डेफिनेशन, उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल, फिर है जनरल डिफेंसेस, फिर स्पेसिफिक टोर्ट जिसके अंदर नेग्लिजेंस है, न्यूसेंस है, ट्रेसपास है, डेफेमेशन है। उसके बाद है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज है। उसके बाद है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। उसके बाद है टोर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट टू सिक्स ये हो गया लॉ ऑफ टोर्ट्स। एट्थ टॉपिक अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके अंदर डेफिनेशन है और जो कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है और उसके क्या क्या मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके अंदर नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम ट्रिब्यूनल। और फाइनल टॉपिक है कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो ये थी फिफ्थ यूनिट।
इसके बाद आती है सिक्स। सिक्स के अंदर क्या है, कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, थर्ड है पार्टनरशिप एक्ट, फोर्थ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन किया है, जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर एंड डिबेंचर्स, डायरेक्टर ऑफ मीटिंग्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थी सिक्स्थ यूनिट। सेवन्थ यूनिट के अंदर क्या है, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर हम क्या क्या करेंगे, हिंदू लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, इन दोनों के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक दिए हुए तो ये कवर करेंगे। इसके बाद है इन्वायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट, ये है एट्थ यूनिट। इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले क्या क्या बता रखा है इन्होंने, कंसेप्ट एंड मीनिंग, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उसके बाद है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंस, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हजार्डियस वेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, तो जो टॉपिक फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक है वो है इन्वायरमेंट लॉ, इन्वायरमेंट लॉ। सिक्स्थ है कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, जो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन राइट लॉ से रिलेटेड है। उसके बाद है यूनिवर्सलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, उसके बाद है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, ग्रुप ऑफ राइट्स और प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया। नाइन्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले वही कंसेप्ट और मीनिंग के बारे में, फिर थ्योरीज क्या क्या है इसके अंदर, फिर इसकी इंटरनेशनल कन्वेंशन, फिर इसके बाद है कॉपीराइट्स, उसके बाद है पेटेंट, उसके बाद है लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स, इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और फिर क्या है बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टॉपिक्स। तो जो 9 टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, जिसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, उसके बाद है साइबर क्राइम, पेनल्टी एंड एजुडिकेशन। ये 9th। अब है 10th फाइनल। इसके अंदर क्या, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इसके अंदर जो एक कंपैरेटिव स्टडी है इंडियन लॉ की और जो अदर कंट्रीज है, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो इनके साथ जो जो जैसे लॉ इंडिया के अंदर है, तो जो अदर कंट्री के अंदर लॉ उनके साथ कंपैरेटिव स्टडी है। तो ये था हमारा यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस। तो अब इसके अंदर हम देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले है जो स्कूल है, 5 या 6 स्कूल है, जिसके अंदर अलग अलग फिलोसफर है, इन्होंने अपनी अपनी फिलोसफी दी है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लॉ ऑफ मोरालिटी, फिर है कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, इसके बाद है लीगल पर्सनैलिटी, और एक टॉपिक है लॉ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, और सबसे फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसकी, इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एट्थ और फोर्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके अंदर इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रियम्बल, फर्स्ट यूनिट।
इसके अंदर क्या, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्लस लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, प्लस ईयर एंड जजेज नेम। सेकंड है यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, उसके बाद है जुडिशरी, फिर है इमरजेंसी प्रोविजन, और लास्ट है इलेक्शन कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर नेक्स्ट है यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, उसके बाद है जुडिशरी, फिर नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, और फाइनल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है एडम लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसके अंदर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है। उसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। उसके बाद है नेशनलिटी, रेफ्यूजीज और इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट पर्सन। और फाइनल इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। फिर आ जाता है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन। उसके बाद है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो इसके अंदर क्या क्या हो गया, सबसे पहले डेफिनेशन होगी, उसके बाद है सोर्सेज ऑफ लॉ, उसके बाद है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, फिर है नेशनैलिटी, रेफ्यूजीज, उसके बाद है इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट पर्संस, उसके बाद एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम, और लास्ट में कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अंदर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टिस लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्पेसिफिक टॉर्ट्स, स्पेसिफिक टॉर्ट्स के अंदर क्या क्या, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास और डेफमेशन। उसके बाद है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, और सेवंथ टॉपिक है टॉर्टिस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। प्लस इसके अंदर भी क्या है, जो भी केस लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे नेग्लिजेंस से रिलेटेड केस लॉ हो गए, न्यूसेंस से रिलेटेड केस लॉ है, डेफेमेशन से रिलेटेड केस लॉ है, और प्रिंसिपल ऑफ टोर्टियस लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी रिलेटेड केस है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स जो जो ये टॉपिक्स है प्लस केस लॉ। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है मोटर व्हीकल एक्ट। इसके बाद है कंपटीशन के अंदर सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट यूनिट है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद है वॉइडेबल एग्रीमेंट। उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी। इसमें सिर्फ ये बेयर एक्ट रीडिंग है, मतलब सेक्शन का पता होना चाहिए किस सेक्शन में क्या मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडेक्स याद होना चाहिए इसके अंदर कि किस सेक्शन में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सेम पार्टनरशिप में भी सेम ऐसे ही। उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेफिनेशन प्लस जो पनिशमेंट और पेनल्टीज मेंशन की हुई है वो। कंपनी लॉ के अंदर है प्रोस्पेक्टस, शेयर एंड डिबेंचर्स एंड डायरेक्टर मीटिंग्स। नेक्स्ट है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर सोर्स, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स की थ्योरीज क्या क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मेंटेनेंस, डावर एंड स्त्रीधन। उसके बाद है अडोप्शन, गार्डियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद है लास्ट टॉपिक है सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस विल। ये फैमिली लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इन्वायरमेंट लॉ। इन्वायरमेंट लॉ के अंदर आपको जो मीनिंग, कंसेप्ट, जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट और कंट्रोल ऑफ हजार्डियस वेस्ट। इसके अंदर एयर एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, वाटर एक्ट है। ठीक, तो ये एक्ट के बारे में पता होना चाहिए किस ईयर में कौन सा एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। उसके बाद है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ग्रुप ऑफ राइट्स के अंदर वुमेन चिल्ड्रंस ओनली। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया, जिसके अंदर कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, जो जो ये कमीशन है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या क्या, सबसे पहले डेफिनेशन और जो कन्वेंशन है वो। उसके बाद जो एक्ट है, और ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंफॉर्मेशन। इसके अंदर डेफिनेशन, कॉपीराइट एक्ट, लॉ पेटेंट, लॉ ट्रेडमार्क्स, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है आईटी। आईटी के एक्ट के अंदर इस जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है कि किस सेक्शन में क्या डेफिनेशन दी हुई है। तो 9th, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसके बाद है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसके अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर और सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम, ऑब्डसमैन और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।